हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। इस यहाँ तक के क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताएंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू टेल मी, ठीक। चलिए, तो यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं आपके, और दोनों पार्ट क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इक्वेशन दोनों में क्या है, सेम इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, दोनों में सेम है। यहाँ भी 4x + 3y = 24 है, और यहाँ पे भी 4x + 3y = 24 है, ठीक है। क्वेश्चन एक ही है, बस उसके 2 पार्ट हैं। तो हम यहाँ से एक ही ग्राफ पेपर बनाएंगे और दोनों क्वेश्चन का यहाँ से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन। लाइन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। और यहाँ से फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट में ये बताना है भैया, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। लाइन का जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस पर जहां कट करेगी और वाई एक्सिस पे जहां कट करेगी, वहां के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। क्लियर। चलिए, तो यहां से इक्वेशन लेंगे। 4x + 3y = 24। 4x + 3y = 24। यहाँ से यदि हम x की वैल्यू फाइंड करें, तो 4x इक्वल कितना होगा, 24 - 3y। यहाँ से x इक्वल कितना होगा, 24 - 3y/4। तो 4 जो मल्टीप्लाई में था आपका, वो डिवाइड में चला गया। तो यहाँ से y की कुछ वैल्यू रखने पर x की कुछ वैल्यू निकल के आएंगी, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू 2 पुट कर लें, या 3 पुट कर लें, या 4 पुट कर लें, कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो x की वैल्यू इजिली हमें फाइंड हो जाए। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से यदि हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, सॉरी बाई की वैल्यू 4 पुट करते हैं, लिखते हैं पुट y = 4। y = 4 पुट करने पर x की वैल्यू हमारी आएगी 24 - 3 4 = 12 / 4। तो यहाँ से x इक्वल आया 24 में से 12 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बचेंगे। 12/4 कितना आएगा, 3। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 3। तो y = 4 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आई, आपकी x की वैल्यू यहाँ से 3 आई। अब y की वैल्यू फिर से कुछ पुट करेंगे, 1 मिनट रुकेंगे बस। चलिए, सही है। हम्म अब यहाँ से y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, लिखेंगे पुट y = 0। जब y इक्वल हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें फाइंड होगी 24 - 3 × 0 / 4। x इक्वल आएगा 24 / 4, इट मीन 6। क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 बन जाएगा। 24 से 0 को माइनस करेंगे तो 24 / 4 तो x इक्वल कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ से y = 0 लेने पे x की वैल्यू कितनी मिली, 6 मिली। x की वैल्यू 6 मिली यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से इसका एक टेबल बना लीजिए, या एक कोऑर्डिनेट और लेना चाहो तो आप एक कोऑर्डिनेट और ले सकते हैं, ठीक। यदि यहाँ से हम y की वैल्यू 8 लें, y की वैल्यू कितनी लें, 8। y = 8, पुट y = 8। तो यहाँ से x इक्वल कितना आएगा, 24 - 3 × 8 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। अब यहाँ से x इक्वल कितना आएगा, 24 - 3 8 = 24। 24 - 24 0। 0 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, ऑल्सो 0। x इक्वल कितना है यहाँ से, 0। y = 8 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आई है, 0। क्लियर। चलिए, अब यहाँ से हम ग्राफ पेपर लेंगे। क्या लेंगे यहाँ से, ग्राफ पेपर। यहाँ एक छोटा सा टेबल बना लीजिए आप।
ये एक्स कॉलम है, ये बाई कॉलम। जब हमने स्टार्टिंग में बाई इक्वल कितना लिया था, 4 लिया था। बाई इक्वल 4 लेने पे एक्स की वैल्यू 3 आई थी। फिर हमने बाई इक्वल 0 लिया था, बाई इक्वल 0 पर एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी। फिर बाई हमने 8 लिया था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। ये एक टेबल बन गया। अब यहाँ से ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर लिए भाई। लो भाई, ग्राफ पेपर लो। ये आ गया भैया आपका ग्राफ पेपर। चलिए ठीक है। ये ग्राफ पेपर आपका आ चुका। अब कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं हम। कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे यहाँ से। पहला कोऑर्डिनेट होगा 3,4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3,4। सेकंड कोऑर्डिनेट होगा 6,0। लास्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट होगा आपका 0,8। ठीक। अब यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका 3,4 है, तो 3,4 देखेंगे ग्राफ पेपर पर कहाँ आएगा भाई। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, तो ये होगा 3,4। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, तो ये होगा आपका 3,4। चलिए भाई। तो ये पॉइंट होगा आपका 3, क्लियर। 3,4। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, सेकेंड कोऑर्डिनेट है 6,0। तो यहाँ से 6, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे होगा 6,0। फिर लास्ट एंड थर्ड पॉइंट है आपका 0,8। 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 8, तो यहाँ होगा 0,8। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे भाई। तो ये आपका लाइन का ग्राफ आया, क्लियर, लाइन का ग्राफ आया ये। अब क्वेश्चन वाले ने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है वो हम देखते हैं। अभी तक तो सिंपल क्वेश्चन था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन, तो लाइन का हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया यहाँ से। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है वो हम चेक करेंगे। तो कहाँ कट कर रही है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये यहाँ कट कर रही है 6, कौन से पॉइंट पर, 6 पर। और बाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, ये यहाँ कट कर रही है। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ बाई एक्सिस पे, 0,8, और यहाँ क्या होंगे 6,0। तो यहाँ से लिखेंगे इट कैन बी सीन दैट, इट कैन बी सीन दैट द लाइन्स, द लाइन 4x plus 3y equal 24 cuts the x axis, x axis, cut the x axis at the point, at the point 6,0, and cuts the y axis at the point, at the point 0,8। तो एक्स एक्सिस पे ये लाइन कहाँ कट करती है, 6,0 पे। एंड बाई एक्सिस पे कहाँ कट करती है, 0,8 पे। क्लियर। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट आप नोट करेंगे। फिर चलते हैं भैया सेकंड पार्ट की तरफ, नोट करेंगे जल्दी से इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट, यूज द ग्राफ ऑफ, यूज दिस ग्राफ
टू फाइंड द एरिया। ये ग्राफ हमको यूज करना है किसमें? टू फाइंड द एरिया द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ग्राफ लाइन एंड द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। इस ग्राफ का यूज करना है एरिया फाइंड करने में। किसका एरिया फाइंड करेंगे? जहां लाइन कट करती है किसको? एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस को, जहां पे कट कर रही है लाइन, उस लाइन और एक्स एक्सिस बाई एक्सिस से ट्रायंगल फॉर्म हुआ, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। यदि हम, मैं पिछला जो आपको चीज है वो यहाँ पे दिखाऊं। चलिए इधर आ जाइए, है ना। ये था ग्राफ। कहाँ कहाँ पे कट किया था भैया? कट किया था 3,4 पे। एक्स की वैल्यू 3 थी, वाई की वैल्यू 4 थी। तो ये पॉइंट आपका आया था 3,4। फिर था 6,0। तो 6,0 यहाँ पे था, और लास्ट पॉइंट था आपका 0,8। तो ये यहाँ पे था, ठीक है। इससे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया था लाइन का। और ये कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ था, देखिए। इस तरीके का ग्राफ था आपका, है ना। यहाँ से क्या था? ये 6,0 था। ये था आपका 6,0। ये था आपका 0,8। तो अब यहाँ पे देखिए आप, जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ये एक्स एक्सिस एंड ये बाई एक्सिस। इसको मैं कलर किए देता हूँ। इसको मैं कलर किए देता हूँ भाई, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ वो कुछ इस तरीके का है, जो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस एंड दिस लाइन से क्या हुआ है? फॉर्म्ड हुआ है। क्लियर? चलिए, तो इसका एरिया फाइंड करना है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल अगर यदि नहीं भी है और उसकी हमको हाइट पता है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना। चलिए, तो यहां से यदि इसको हम एक्स एक्सिस को यदि हम बेस लें, एक्स एक्सिस को यदि हम बेस लें और इसको एक नेम दे दीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यदि फाइंड करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, है ना, यही होता है। तो यहां से यदि हम ए बी को बेस लें, तो बेस कितना होगा? देखिए, जीरो से कहां तक गया? 6 तक। जीरो से 6 तक, और हाइट जीरो से कहां तक गई? 8 तक। तो बेस कितना होगा? 6 यूनिट, एंड हाइट कितनी होगी? 8 यूनिट। तो बेस की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 8। यहां से इसको कट कर लेंगे। 2 4 जा 8, 4 6 जा 24। तो यहां से एरिया कितना होगा? 24 यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 24 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर। क्लियर? चलिए, इसको भी आप नोट करिए भाई। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन में आपको दो पार्ट दे दिए हैं, उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस 2x प्लस बाई प्लस 6 एंड 2x माइनस बाई प्लस 2 इक्वल 0।
शेड द रीजन, रीजन जो भी है मतलब जो एरिया कवर होगा, क्षेत्र होगा आपका, वो शेड करना है। बाउंडेड बाय दीज लाइंस, जो इन लाइंस के द्वारा क्या है, बाउंडेड है, घिरा हुआ है। एंड द एक्स एक्सिस, जो इन टू लाइंस और एक्स एक्सिस के द्वारा जो घिरा हुआ एरिया है उसको शेडेड करना है और उसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तभी हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ से। तो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल 6। यहाँ से यदि हम y की वैल्यू फाइंड करें तो 6 - 2x, 6 - 2x, y इक्वल कितना आया, 6 - 2x आया यहाँ से। यदि यहाँ से हम x इक्वल 1 पुट कर दें, पुट x इक्वल 1, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से y इक्वल आएगा आपका 6 - 2 × 1। 6 - 2 कितना होगा, 4। x इक्वल 1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आई आपकी, 4 आई यहाँ से। यदि x की वैल्यू हम 2 पुट कर दें, यहाँ से लिखेंगे y, सॉरी x, पुट x इक्वल 2, पुट x इक्वल 2, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपकी आएगी 6 - 2 × 2, y इक्वल यहाँ से आएगा 6 - 4, इट मीन y इक्वल 2। अब यहाँ से x की वैल्यू 0 या 3 पुट करते हैं ना। यदि हम x की वैल्यू यहाँ से 3 पुट कर दें, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3। यदि x की वैल्यू हम 3 पुट कर दें तो y की वैल्यू आपकी आएगी 6 - 2 × 3। 6 - 2 3 जा कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 - 6 क्या होगा, 0 होगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी बनी, 0। x इक्वल 3 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आई यहाँ से। तो यहाँ से एक टेबल बना लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं भाई। चलिए ये आपका टेबल। ये x कॉलम, ये y कॉलम। यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, जब x की वैल्यू हमने 1 पुट की है तो y की वैल्यू कितनी आई है, 4। x इक्वल 1 पुट करने पर y इक्वल 4, x इक्वल 2 पुट करने पर y इक्वल आल्सो 2, x इक्वल 3 पुट करने पर y इक्वल 0। तो ये आपके 3 पॉइंट्स आ चुके हैं कोऑर्डिनेट्स के। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। यदि यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें तो कितना होगा, 2x + 2। y की वैल्यू कितनी आई, 2x + 2। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू आ जाएगी भाई। चलिए, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x यदि हम 0 रखते हैं, लिखेंगे पुट x इक्वल 0, पुट x इक्वल 0। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y इक्वल कितना आएगा, 2 × 0 + 2। y इक्वल यहाँ से आया 2। x इक्वल 0 पुट करने पर y की वैल्यू 2। x इक्वल यहाँ यदि हम 1 पुट कर दें, पुट x इक्वल 1। x की वैल्यू यदि हम 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 = 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y इक्वल आएगा 2 × 1 + 2, 2 × 1 = 2 + 2, y इक्वल 4। और यदि यहाँ से हम x की वैल्यू -1 रख दें, x इक्वल -1, पुट x इक्वल -1। x इक्वल -1 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस, यहाँ से क्या है, -1 रखेंगे, 2 × 1 = 2। तो यहाँ से -2 + 2, y इक्वल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल 2 × -1 + 2, इट मीन्स y इक्वल टू 0। y की वैल्यू आपकी 0। ठीक। चलिए भाई।
अब यहाँ से छोटा सा एक टेबल सेकंड इक्वेशन का यहाँ पे बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं भाई। तो ये छोटा सा टेबल, आप जगह कम है इस वजह से छोटा सा बना लेंगे। ये आपका एक्स कॉलम, ये वाई कॉलम। जब हमने स्टार्टिंग में यहां से एक्स की वैल्यू कितनी रखी थी, 0, तो वाई इक्वल कितना आया था, 2। एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई इक्वल 2। फिर एक्स की वैल्यू 1 रखने पर वाई इक्वल 4। फिर एक्स की वैल्यू -1 रखने पर वाई इक्वल 0। तो ये इस इक्वेशन के क्या है, कोऑर्डिनेट आए, है ना। चलिए, अब यहाँ से ग्राफ पेपर लेते हैं भाई। ग्राफ पेपर, तो ये आएगा आपका ग्राफ पेपर। ठीक। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है आपके 0,2, 0,2। फिर है 1,4, 1,4। एंड लास्ट वन है माइनस, ये वाले थे भाई, ये तो सेकंड इक्वेशन के हैं। फर्स्ट इक्वेशन के ये हैं 1,4, 2,2 एंड लास्ट वन 3,0। ठीक। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है। 1,4 कहाँ होगा, एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 4, ये होगा 1,4। लाइन ड्रॉ करेंगे 1,4 की, ये है 4 और ये है 1। चलिए भाई, ये फिर से ले लेते हैं, दोहरा है ना। तो ये है 1,4, ये वैल्यू क्या होगी, 1,4 होगी, है ना। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट है 2,2, एक्स की वैल्यू भी 2 है एंड वाई की वैल्यू भी 2 है। ये पॉइंट है आपका 2,2। क्लियर। फिर लास्ट है 3,0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, तो ये होगा आपका 3,0। लाइन आपकी किस तरीके से जाएगी वो एक बार देखना है भाई हमको, है ना। ठीक। तो ये लाइन आई आपकी, जिसके थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन कौन से हैं, 1,4, 2,2, 3,0। अब सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट लेने हैं। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है वो नोट कर लेंगे एक बार। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हैं 0,2, 0,2। फिर 1,4, 1,4। फिर है यहाँ से आपका -1,0, -1,0। देखिए 1,4 तो यहाँ पे होगा, ये होगा 1,4, ये क्या होगा 1,4। क्लियर। चलिए, अब यहाँ से सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, तो यहाँ पे होगा 0,2। फिर -1,0, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0, तो ये होगा -1,0। क्लियर। लाइन ड्रॉ करेंगे भाई।
तो ये लाइन है आपकी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय द दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो इन टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया है उसको शेड करना है ना। उसको क्या करना है, शेड करना है। तो भाई शेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ये है आपका, जो एक्स एक्सिस और टू लाइन के द्वारा घिरा हुआ है। अगर बाई एक्सिस और इन लाइन से बोलता तो ये वाला एरिया आता फिर। ठीक। तो ये एरिया जो हमने शेड किया है ये इन लाइन और एक्स एक्सिस के द्वारा बना हुआ है। शेड कर लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो एरिया शेड किया है उसका हमको एरिया फाइंड करना है। जो हमने शेड किया है रीजन, उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ से एक चीज आप समझेंगे भाई, क्या समझेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। हमें एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट। क्या चाहिए, हाइट एंड बेस। तो बेस तो हमारे पास है। बेस की वैल्यू कितनी है, -1 से लेके कहां तक है, 3 तक है। बेस कितना है, -1 से लेकर 3 तक है। बेस -1 से लेके 3 तक है। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू लेते हैं एरिया में, तो कितना आएगा, 1 2 3 4। टोटल यूनिट कितनी होंगी, 4 यूनिट होंगी। अब हाइट फाइंड करनी है इसकी। तो आप यहां से देखिए, ये हाइट है भैया। ठीक। मैक्सिमम जो ट्रायंगल गया है वो किस हाइट तक गया है, 4 तक। मैक्सिमम ट्रायंगल 0 से कहां तक गया है, 4 तक। तो इसकी हाइट कितनी होगी, 4 होगी। लिखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन इक्वल हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां से हाफ मल्टीप्लाई बेस। बेस कितना है आपका, 4 यूनिट। एंड हाइट कितनी है, हाइट भी आपकी 4 यूनिट है। तो यहाँ से कितना आएगा, 8 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर। चलिए भाई नोट करिए। 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, और 4 2 जा 8। तो कितना आएगा, 8 स्क्वायर यूनिट। नोट करेंगे इसको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Draw the graph of the lines x, this and this. Shade the area from y to lines and the y-axis. Also find this area. अब की बार क्या करना है, x एक्सिस को छोड़ना है, y एक्सिस और इन दो लाइन से जो एरिया रीजन कवर हुआ है उसका एरिया फाइंड करना है, उसको शेड करना है। ठीक। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ x एक्सिस की जगह क्या यूज करना है, y एक्सिस। एरिया जो लेना है, जो y एक्सिस और इन दोनों लाइनों से जो रीजन आपका बना होगा उसका एरिया फाइंड करना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, सेम है बिल्कुल। यहाँ से एक क्वेश्चन लेंगे। x इक्वल कितना आ जाएगा, 1 + y। x इक्वल कितना आ जाएगा, 1 - y है, इधर आएंगे प्लस के y हो जाएंगे। लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0। y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। x कितना आएगा आपका, 1 + 0, इट मीन्स 1। x इक्वल टू 1। फिर पुट y इक्वल 1, पुट y इक्वल 1। y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल आएगा 1 + 1, इट मीन्स x इक्वल 2। फिर यहाँ से पुट y इक्वल टू पुट करने पर x इक्वल कितना आएगा, 2 + 1, इट मीन्स x इक्वल 3। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 आएगी भाई। कितना आएगा, x इक्वल 3। चलिए, x इक्वल कितना आया, 3 आया। तो एक टेबल बना लेंगे छोटी सी, यहां से। बन गई भाई टेबल। फर्स्ट जो कॉलम है ये x वाला कॉलम है, ये y का कॉलम है। y इक्वल स्टार्टिंग में हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1। फिर y इक्वल पुट करने पर
फिर x की वैल्यू 2, y इक्वल 2 पुट करने पर x इक्वल 3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल 8, 2x प्लस वाई इक्वल 8, है ना, ये है। तो यहाँ से y की वैल्यू यदि हम फाइंड करें तो 8 - 2x, 8 - 2x, ठीक है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू कितनी ले, सॉरी x की वैल्यू कुछ लेंगे, लिखेंगे क्या लिखना है, पुट x इक्वल टू 1। यदि यहाँ से x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू कुछ आएगी। देखिए, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो y इक्वल कितना आएगा, 8 - 2 1 जा 2, y की वैल्यू यहाँ से 6। फिर लिखेंगे पुट x इक्वल टू, x इक्वल क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो y इक्वल कितना आएगा, यहाँ से y इक्वल आएगा 8 - 2 × 2, 8 - 2 × 2 इट मीन्स 4। तो यहाँ से y इक्वल आल्सो 4। तो x इक्वल 2 लेने पर y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। अब यहाँ से एक कोऑर्डिनेट और लेना है तो वो निकाल लेते हैं भाई। अब यहाँ x की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, पुट x इक्वल 3, y इक्वल क्या होगा, 8 - 2 × 3, 2 3 जा 6, इट मीन्स y इक्वल कितना आएगा, 2। x इक्वल 3 पे y इक्वल कितना आया, 2, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से फिर से एक इनका टेबल बना लेंगे। टेबल आप ऐसे बना लीजिए, तो यहाँ पे x वाली वैल्यू नोट कर लीजिए आप, और यहाँ पे y वाली। स्टार्टिंग में हमने x इक्वल कितना लिया, 1 लिया, x इक्वल 1 पे y की वैल्यू 6, फिर x इक्वल 2 पे y की वैल्यू 4, फिर x इक्वल 3 पे y की वैल्यू 2। ये कोऑर्डिनेट है हमारे। अब यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे भाई, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लाइन ले लीजिए यहाँ पे, लीजिए भाई ग्राफ ले लीजिए। चलिए, तो स्टार्टिंग में जो हमारी इक्वेशन थी उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, तो ये होगा 1, 0, है ना। फिर है 2, 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, तो ये है 2, 1। ये यहाँ से यहाँ जाएगा भाई, और ये यहाँ से यहाँ। तो ये पॉइंट आएगा आपका 2, 1, और ये था 1, 0। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, 3, 2, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3 ये आएगी, वाई की वैल्यू 2 ये आएगी, है ना। चलिए भाई, तो ये वैल्यू है आपकी 3, 2, ठीक। लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे भाई। ये लाइन आ गई आपकी, है ना, ये आ चुकी है लाइन। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट लेंगे, सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट, सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1, 6,
एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 6, 1,6, एक्स की वैल्यू वाई, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 6, एक्स इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा, ये है एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 6, ये है वाई इक्वल टू 6, कहाँ पे मैच करेंगे देखते हैं भाई, 1,6, 1,6। चलिए, तो ये पॉइंट है आपका 1, ठीक। चलिए भाई, सेकंड पॉइंट है 2,4, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे होगी, वाई की वैल्यू 4 यहाँ पे होगी, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये पॉइंट है भैया 2,4, है ना, 2,4। फिर लास्ट पॉइंट है 3,2, लास्ट पॉइंट 3,2, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे है, वाई की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो ये आएगा 3,2, ये पॉइंट। चलिए भाई, इसका भी हम ग्राफ का, लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए, ये लाइन आ गई आपकी, ठीक। अब हमको जो रीजन सेट करना है वो कौन सा करना है, स्टेट द एरिया फॉर्म बाय द दीज टू लाइंस, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। एंड बाई एक्सिस, अब की बार एक्स एक्सिस नहीं लेना, अब की बार बाई एक्सिस लेना है। तो बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस होता तो ये होता है ना, लेकिन अब की बार बाई एक्सिस लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई एक्सिस ले लेते हैं भाई। क्या ले लेते हैं, बाई एक्सिस, तो ये है बाई एक्सिस। ठीक, तो ये बाई एक्सिस है भाई, थोड़ा ये भी बचा आपका, ठीक। चलिए, तो ये बाई एक्सिस है ना, ये जो एरिया हमने कवर किया है, जिसको शेड किया है, उसका एरिया भी हमें फाइंड करना है कि भाई ये एरिया जो है वो यूनिट में कितना है ना, वो फाइंड करना है। तो यहाँ से यदि हम बाई एक्सिस को बेस लेंगे, यदि हम बाई एक्सिस को बेस लेंगे, तो यहाँ से मैक्सिमम कितने हाइट तक गया है वो हमको चेक करना है। तो यहाँ से भैया मैक्सिमम कितने हाइट तक गया है वो देख लेंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर सकते हैं, ये ट्राइंगल बना, तो मैक्सिमम जो गया है ये, वो गया है आपका 2 तक, ठीक है, कहाँ तक, 2 तक। कलर चेंज करके दिखाते हैं थोड़ा सा आपको, ये देखिए, मैक्सिमम जो हाइट है आपकी वो कहाँ तक है, 3 तक, सॉरी 3 तक है ना। मैक्सिमम हाइट 0 से कहाँ तक है, 3 तक है। तो ये आपकी अगर बेस आप बाई एक्सिस को लेते हैं, तो हाइट कितनी आएगी यहाँ से, हाइट आएगी आपकी 3 यूनिट, ठीक। और बेस हम किसको ले रहे हैं, बाई एक्सिस को, तो -1 से कहाँ जाएगा भाई, -1 से जाएगा 8 तक, -1 से 8 तक जाएगा। तो -1 से 8 तक जाएगा, तो इसका बेस क्या होगा, 9 यूनिट होगा, क्योंकि 0 से 8 तक तो ये है और एक नीचे को -1 है, तो टोटल यूनिट कितनी होंगी, 9 होंगी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड ट्राइंगल, एरिया ऑफ द
शेडेड ट्राइंगल क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना है 9 यूनिट एंड आपका हाइट कितना है 3 यूनिट। तो यहाँ से 27/2 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। तो यही आपका आंसर होगा। तो नोट करिए आप इसको, क्वेश्चन नंबर 10 को भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आप नोट करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल 6 एंड x माइनस वाई इक्वल 2 ऑन द सेम ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, उनके पॉइंट हमको बताने हैं, कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। इस बार हमको एरिया फाइंड नहीं करना भाई, एरिया फाइंड नहीं करना, सिर्फ कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल 6। एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 6 माइनस वाई। पुट x, पुट y इक्वल 1, y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। x इक्वल कितना आएगा? 6 - 1, इट मीन्स 5। पुट y इक्वल 2, y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं भैया यहाँ से। तो x इक्वल कितना आएगा? 6 - 2, इट मीन्स 4। फिर पुट y इक्वल 3, y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। x कितना आएगा? 6 - 3, इट मीन्स ऑल्सो 3। तो x की वैल्यू भी 3। अब यहाँ से एक टेबल बना लेंगे, कोऑर्डिनेट ले लेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ से टेबल बनाएंगे। टेबल, ये x कॉलम, ये y कॉलम। स्टार्टिंग में y इक्वल हमने 1 लिया तो x की वैल्यू 5, y इक्वल 1 लेने पर x की वैल्यू 5। फिर y इक्वल 2 लेने पर x की वैल्यू 4। फिर y इक्वल 3 लेने पर x की वैल्यू 3। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, है ना? चलिए कोऑर्डिनेट आ गए। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 2। x माइनस वाई इक्वल 2, तो यहाँ से x इक्वल कितना आएगा? 2 प्लस वाई। पुट y इक्वल 1, y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। x इक्वल कितना आएगा? 2 प्लस 1, इट मीन्स 3। फिर पुट y इक्वल 2, y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। x इक्वल कितना आएगा? 2 प्लस 2, इट मीन्स 4। फिर y की वैल्यू पुट y इक्वल 3, y इक्वल 3 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू आएगी 2 प्लस 3, इट मीन्स 5। अब इसके भी यहाँ से कोऑर्डिनेट ले लेंगे भाई। यहाँ से भी क्या कर लेंगे? कोऑर्डिनेट ले लेंगे। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेट लिखेंगे, टेबल के द्वारा ले लेते हैं। टेबल इस तरीके से बना लेंगे भाई, है ना? ये एक्स कॉलम एंड ये वाई कॉलम। एक्स, जब हमने स्टार्टिंग में वाई इक्वल 1 लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 3। फिर वाई इक्वल 2 लेने पर एक्स की वैल्यू 4, वाई इक्वल 3 लेने पर एक्स की वैल्यू 5, वाई इक्वल 3 लेने पर एक्स इक्वल कितना आया आपका? 5 आया। क्लियर? चलिए तो यहाँ से अब ग्राफ ड्रॉ करना है भाई। ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ, ये आ गया ग्राफ। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 5, 1, फिर यहाँ से 2, 4, सॉरी 4, 2, फिर यहाँ से 3, 3। 5, 1, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1, तो ये आएगा 5, 1। एक्स की वैल्यू
5, एक्स की वैल्यू 5 कहाँ होगी, यहाँ पे होगी एक्स की वैल्यू 5। ये एक्स इक्वल 5 होगा, वाई इक्वल कितना है 1 है, वाई की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा भैया आपका 5,1, 5,1। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड कोऑर्डिनेट है 4,2, एक्स की वैल्यू 4 एंड बाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 4, बाई की वैल्यू 2। तो यहाँ से 4,2 लेंगे भाई। 4,2, तो ये पॉइंट आएगा आपका 4,2। ठीक है, फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 3,3, एक्स की वैल्यू 3, बाई की वैल्यू भी 3, ये एक्स की वैल्यू 3 और ये बाई की वैल्यू 3, 3,3। 3,3। ठीक, चलिए भाई, तो यहाँ से ये देखिए आप, तो ये पॉइंट होगा आपका 3,3। लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे भाई। हम्म, चलिए भाई, ये लाइन आ गई आपकी ग्राफ की, लाइन का ग्राफ आ चुका है यहाँ से। ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन है आपकी, एक्स इक्वल 3 बाई इक्वल 1, एक्स इक्वल 3 बाई इक्वल 1, एक्स इक्वल 3 बाई इक्वल 1 कहाँ पे आएगा, ये लिखा हुआ देखिए, एक्स की वैल्यू 3, बाई की वैल्यू 1, ये आएगा 3,1। फिर आएगा एक्स की वैल्यू 4, बाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 4, बाई की वैल्यू 2, ये आएगा 4,2। ठीक, फिर एक्स की वैल्यू 5, बाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 5, बाई की वैल्यू 3, तो ये है 5, एक्स की वैल्यू 5, बाई की वैल्यू 3। बाई की वैल्यू 3। ठीक, चल, ये हो गया, यहाँ से फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जहां दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो कोऑर्डिनेट हमको बताना है। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्या है 2,4, क्या होगा 2,4 लिखेंगे। वी कैन सी डैट, या इट कैन बी सीन, इट कैन बी सीन दैट द लाइन्स x प्लस वाई इक्वल 6 एंड x माइनस वाई इक्वल 2 intersect intersect each other
intersect to each other at point 4,2 4,2 4,2 पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए भैया इसको भी, नोट करिए भाई इसको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये लास्ट का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद 4 भी एक्सरसाइज जो है आपकी वो फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू स्टूडेंट्स ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड द 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation to satisfy the above data and draw the graph. ठीक, टू फ्रेंड थे, एक ए है एक बी है, दोनों ने टोटल 100 रुपीज क्या किए, डोनेट किए, दान किए, ठीक है। कहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, ठीक। तो यहां से इसको इक्वेशन के फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए डोनेट रुपीज इक्वल एक्स या एक्स रुपीज, ठीक है, एंड बाई डोनेट इक्वल वाई रुपीज, है ना। एक ने एक्स रुपीज डोनेट किए, एक ने वाई रुपीज डोनेट किए, तो दोनों ने टोटल कितना डोनेट कर दिया, इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो एक्स प्लस वाई इक्वल 100। अब ये इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल 100, इसको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक। इक्वेशन इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, उसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है, एक्स प्लस वाई कितना होगा, 100 होगा। इसको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, करा देंगे, लेकिन इजी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। यदि हम यहाँ से बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करें, एक्स इक्वल कितना होगा, 100 - 100 - 2, तो बाई की वैल्यू यदि हम यहाँ से 20 लें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। या बाई की वैल्यू हम 30 लें तो एक्स की वैल्यू 70 आ जाएगी। या बाई की वैल्यू 40 लें तो एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी। बाई की वैल्यू 50 लेंगे तो एक्स की वैल्यू 50, बाई की वैल्यू 60 लेंगे तो एक्स की वैल्यू 40, ठीक है। तो जो ग्राफ बनाएंगे वो 10-10 के गैप में बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे 10 20 30 40 50 60, एंड बाई एक्सिस पे भी 10 20 30 40 60 50, इस टाइप से हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, क्लियर। तो एक्सरसाइज 4 भी आपकी फिनिश। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, नेक्स्ट चैप्टर की होगी। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो भी होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है आपका वो, तो उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।